को राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर भाई एक नया बखेड़ा स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। मुझे लगता है जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अंधेरा पहुंची भाई शिवानी जैसी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिवानी जैसे बनेंगे। पहले ब्लॉगिंग तो बनाना सीख लो, ब्लॉगिंग करना सीख लो, तब शिवानी जैसी बनने की सोचना। भाई इतना उछल कूद मचा रखी है ना, इतना उछल कूद मचा रखी है ना, ये कुछ कहने के नहीं दे रहा बाजी, बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रही हैं दोस्तों। इन लोगों को यही नहीं पता कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। चलो मानते हैं अंधेरा भौजी यहाँ पे रही नहीं है, ठीक, अंधेरा भौजी तो रही नहीं है यहाँ पे, लेकिन रही जरूर नहीं है, रही जरूर नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग करना तो समझ में आ ही गया होगा, इतना दिन हो गया कि कैसे करना है। जब जिन लोगों ने आपको ये चालीसा पढ़ा दिया कि शिवानी को गिराने के लिए, ये चालीसा लोगों ने पढ़ाया, मास्टरमाइंड लोगों ने आपको, कि भाई शिवानी को गिराना है, सब लोग चैनल बनाओ, ये करो वो करो, तो उन लोगों से ब्लॉगिंग भी बनाना सीख लेती। क्यों नहीं सीख पाई अंधेरा भौजी, क्यों नहीं सीख पाई आप? और दोस्तों गुटका भौजी की बात करें, गुटका भौजी तो कंटिन्यू हमेशा रही उसके साथ, शिवानी के हमेशा ब्लॉग में आती थी, ठीक, इनकी पूरी फैमिली आती थी, ठीक, खाली अंधेरा भौजी यहाँ नहीं रहती थी, बाकी सभी लोग रहते थे। इन लोगों को दोस्तों पता ही नहीं ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। अजीब है, मतलब शिवानी की कंपटीशन करने चली, ब्लॉगिंग बनाने का सही तरीका नहीं पता, नियम कानून पता नहीं, बस क्या कैमरा था ना और ब्लॉग बन गया, इनका ये वाला सिस्टम है। या दोस्तों अंधेरा भौजी देख रहे हो आप लोग, टहलती हुई सखी सहेली जाती हैं कहाँ, वो जो साग पत्ते जो रहते हैं ना, साग पत्ते तोड़ने के लिए जाती हैं भाई। अंधेरा भौजी, गुटका भौजी चने का साग तोड़ने के लिए निकलती हैं शहर की तरफ, गांव के बाहर मतलब निकलती हैं, खेत खलियान की तरफ, सॉरी, खेत खलियान की तरफ निकलती हैं, और भाई वहाँ पे एकदम से कहती हैं कि चने का साग तोड़ते हैं और फिर चलते हैं, चटनी मज़ेदार बनाते हैं और खाते हैं चल के। तो भैया मुंह में पानी आ गया आपका चने का साग देख के। चने का साग इन्होंने भाई तोड़ना स्टार्ट किया, भाई रे भाई पूरा खेत उजाड़ मारा, पूरा खेत उजाड़ मारा। और कौन? जो दोस्तों गुटखा फौजी हैं वो भैया सुदामा बनी दोस्तों, सुदामा बन के मार बाकायदा एकदम, वैसे लगती भी है कुछ कुछ दोस्तों सुदामा। अंधेरा भौजी जो है ना, वो भाई उनसे बोलती है गुटखा भौजी से कि अरे तुम तो सुदामा बन गई हो, जल्दी जल्दी से साग तोड़ो कोई आ जाएगा। तो भैया गुटखा भौजी कहती हैं कोई आ जाएगा तभी भाग चलेंगे, उसमें क्या हुआ। तो भैया जो अंधेरा भौजी हैं वो कहती हैं हम तो भाग लेंगे, तुम कैसे भागोगी। तो भैया उनको क्या कोई बांध रखा है क्या। थोड़ी देर बाद दोस्तों साग पता हुआ तोड़ते तोड़ते इन लोगों के बीच में पता नहीं क्या पटका पटकी होती है दोस्तों, क्या होता है भाई ना जाने क्या होता है इनके साथ, जो एकदम से फूट फूट कर रोना चिल्लाना चीखना इनका स्टार्ट हो जाता है। किसका? अंधेरा भौजी का। मुझे तो दोस्तों ऐसा लगता है कि अंधेरा भौजी को ना, अंधेरा भौजी क्यों रोती हुई इतना नजर आती है, फूट फूट के रोती है, जैसे विदाई नहीं होती है लड़की की, ससुराल जाती है विदाई होती है, तो भाई ऐसे फूट फूट कर रोती हैं कि कुछ पूछो मत। तो उधर से उनकी सखी जो हैं, वो अंधेरा भौजी की जो सखी है मतलब गुटका भौजी, वो छुपाती हुई नजर आती, कहती हैं चुप जा बिट्टी, चुप जाओ बिट्टी, क्यों रो रही हो। हम तो ऑफ कैमरा बहुत देर से रो रही थी, हमने कैमरा इनके ऊपर ताना नहीं, उस टाइम पे कैमरा में नहीं दिखाया हमने कि ये बहुत देर से रो रही थी, हमारी सहेली जो सखी सहेली है मतलब अंधेरा भौजी रो रही थी, हमने नहीं दिखाया। गुटका भौजी ये बोलती नजर आती हैं, लेकिन क्या करें ये इतना रोई कि मजबूरन हमें दिखाना पड़ गया। तो जो है गुटका भौजी कह रही हैं कि क्या करें हमारी सहेली बहुत देर से रो रही थी, पता नहीं ये हमारा सुदामा का भेष देख के रो रही थी,
या ना जाने क्या देख के रो रही थी, या फिर इन्हें याद आया कि हाँ रोज डे आने वाला है, तो हो सकता है ये देख के याद आ गई हो इन्हें कि रोज डे है, आज है कि कल है, इन्हें याद ही नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। अब वो अंधेरा भौजी तो पढ़ी थोड़ी बहुत होंगी, तभी तो भाई कमेंट्स पढ़ लेती हैं। तो अब गुटका भौजी को तो पता ही नहीं रोज डे कब होता है, गुटका भौजी को तो पता ही नहीं रोज डे कब होता है, कल है, आज है, परसों है, उन्हें तो पता ही नहीं, क्योंकि गुटका भौजी ने कोई बनाया ही नहीं रोज डे। अब अंधेरा भौजी भैया सिटी में रहती थी, अपने पीयर में रहती थी। अब ये नहीं पता दोस्तों गांव में रहती थी या सिटी में रहती थी, लेकिन कमेंट्स पढ़ लेती है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होंगी। तो भैया गुटका भौजी जो है, वो सॉरी अंधेरा भौजी है, उनको याद आ गया होगा कि यार हमें तो किसी ने आज फूल ही नहीं दिया, कोई गुलदस्ता भी पकड़ा देता तो हमारे आंसू थोड़े से शांत हो जाते ये। लेकिन क्या करे, वो अपनी बेचारी खेत खलियान में गई कि यार कोई आएगा तो हमको गुलदस्ता पकड़ा के जाएगा या फ्लावर पकड़ा के जाएगा तो हमारा दिल थोड़ा थम जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन क्या करें, यहाँ हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो गुटका भौजी हैं वो भाई सुदामा बन गई हूँ, ये देख के लोग डर की वजह से ना आए हों कोई, ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों ये ना मजाक है ओनली, सीरियसली मत लेना, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिवानी कैटर्स होंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई गरीबी का मजाक बना रही हूँ। बिल्कुल नहीं गरीबी दोस्तों, कभी मजाक ना मैं बनाती हूँ ना कभी बना सकती हूँ, क्योंकि भाई पैसा ये ना मुँह माया है, आज हमारे पास तो कल किसी और के पास। ये माया है ना, ये किसी एक के पास नहीं रहती, ये चलती फिरती माया होती है, इसका नाम ही है चलती फिरती माया। तो इसलिए मैं किसी की मजाक नहीं बना रही हूँ, ओनली उनकी कही हुई बातों का मैं आप लोगों को जवाब दे रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज़ शिवानी कैटर्स ये चीज़ दिल पे मत लेना, ठीक है। बाकी क्या ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि भाई रे भाई कुछ पूछो मत। फिर भैया वो गुटका भौजी हैं, वो कहती हैं बिट्टी अब चलो, अब चलो, कोई नहीं फूल देने आ रहा है। तो कहती है ना, हम फूल के लिए थोड़ी ना रोए थे, हम इसलिए रो रहे थे इस सारी शॉपिंग जो ननद है ना उनकी, वो सारी शॉपिंग कराई। अब भैया गुटका भौजी और अंधेरा भौजी जे सब ने चैनल मिलके बनाया था, तो उसी के हिसाब से बटेगा इनका पैसा, है ना दोस्तों। जितना उन्होंने सीधा बोल दिया था, जितना जो मेहनत करेगा उतना पैसा मिलेगा। अगर एक दिन काम करेगा तो एक दिन की पगार मिलेगी, 2 दिन काम करेगा तो 2 दिन की पगार मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो उनकी तीसरी वाली भाभी है, वो गई हुई हैं पीहर, तो उनकी अभी उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जितने दिन आएंगी उनको भी उतने ही दिन का मिलेगा। तो उनका कट कर दिया होगा, कट हो जाएगा उनका उतने ही दिन का। अगर वो या तो फिर उनकी तीसरी वाली जो भाभी हैं वो अपने पीहर गई हैं, तो भैया उनका पगार उस दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस दिन आएंगी नहीं ब्लॉक में। या फिर वो वहाँ से क्लिप बना के भेजेंगी गुटका भौजी या अंधेरा भौजी को, तब उनका काउंटिंग होगा, नहीं तो उनको उस दिन का पगार नहीं मिलेगा, काउंटिंग नहीं होगा उनका। उनकी दोस्तों पता है क्या होता है यहाँ पे, अब भैया मौसी के लड़के की शादी है दोस्तों, भाई मौसी का लड़का सगा भाई की तरह होता है, ठीक है दोस्तों। मामा मौसी की बेटे क्या सगे भाई की तरह होते हैं। तो भाई उनके मौसी के लड़के की शादी है, किनके, अंधेरा भौजी की। अब वो फूट फूट के रोएंगी नहीं और क्या करेंगे आप ही लोग बताइएगा। वो सोच रही थी हम महंगी सी महंगी साड़ी पहनेंगे, क्योंकि अब हम बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए, हम सेलिब्रिटी बन गए, अब हम सेलिब्रिटी बन गए भैया, हमें वहाँ सब देखने वालों का मेला होगा, हमारा झमेला होगा, क्योंकि हम तो सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो भैया अंधेरा भौजी ने सोचा पेमेंट हमारी कितनी आएगी, क्योंकि सब में बटेगी तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा हमको। अंधेरा भौजी जो है उनने सोचा इतने लोगों में 4 लोग हैं, 4 लोगों में पेमेंट जितनी आई 4 लोगों में बटेगी, तो भाई कितनी कितनी हिस्से में पड़ेगी। अब हमारी जो ननद जी हैं उनने सोचा, जो उनकी ननद जी हैं वो 7,000 की शॉपिंग करके आई, ठीक भैया, क्यों, उनके बुआ के लड़के की शादी है, अब इनके अंधेरा भौजी के मौसी के लड़के की शादी है, रिश्ते दोनों पास पास के हैं, उनका भी भाई उनका भी भाई, उनका बुआ का लड़का उनकी मौसी का लड़का, ठीक दोस्तों, रिश्ते भाई दोनों पास पास हैं। तो भाई अब अंधेरा भौजी हैं वो बड़ा फूट फूट के रोना स्टार्ट कर दी। पहले तो वो घर में खूब रोती रही, जो कि वो गुटका भौजी ये बताती नजर आती हैं कि हमने
दिखाया नहीं कैमरे में, कितना रोई कितना नहीं रोई दोस्तों। हमें दोस्तों पहले गुटखा बोजी के लिए पहले ऑफ कैमरा जो था बहुत रोई, हमने दिखाया नहीं कैमरे में। फिर हमने सोचा चलो खेत खलिहान में चल के दिखाई देते हैं कितना रो रही हैं। तो भाई इतना रोई कुछ पूछो मत, लेकिन नतीजा क्या मिला, कुछ नहीं, आंसू भी निकाल दिए। हमें तो लगा या तो इनकी पटका पटकी हुई या ये सुदामा का भेष देख के रोई। गुटखा बोजी के मन में ये ख्याल आया कि हो सकता हमारा भेष देख के रोई हो ये, मतलब सुदामा बनी थी वो। और ऑडियंस जितनी थी उनको ये लगा कि इनकी पटका पटकी हो गई इसलिए रो रही। जाहिर सी बात है सबके मन में यहाँ पे बनता है ना सवाल कि क्यों रो रही हैं, ऐसा क्या कारण बना है, किनसे पटका पटकी हो गई दोस्तों, ये मन में सवाल उठता है ना दोस्तों। तो ये चीज़ है भाई। भाई क्या ही बताएं दोस्तों, उस टाइम बेचारी आ जाती हैं घर पे, साग पतुआ काटते हैं। जो भैया अंधेरा बोजी हैं वो भैया साग काटती हैं अच्छे से। तो अब गुटखा बोजी हैं उन्हें काटना नहीं आता साग, अंधेरा बोजी को काटना आता है तो वो काटती हैं अच्छे से। फिर भैया बनाती हैं, जब बनाती हैं तो जिनको साग नहीं मिलता चने का खाने को उनका मन भी चला आता है, क्योंकि भैया सिटी में डेली डेली कहाँ मिलेगा साग। दोस्तों भाई गुटखा बोजी को समझ ही में नहीं आ रहा कि बात क्या हुई आखिर, अंधेरा बोजी फूट फूट के रो क्यों रही, कुछ तो बात है। लेकिन अंधेरा बोजी दिल खोल के ये नहीं बता रही कि मेरी मौसी के लड़के की शादी है, ननद जी ने 7,000 की शॉपिंग कर ली, मुझे तो 1,000 की भी शॉपिंग करने को नहीं मिली, तो मैं क्या ही करूं। शादी में जाना भी ज़रूरी है लेकिन शॉपिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे सेलिब्रिटी, मैं तो सेलिब्रिटी बन गई हूँ। तो भाई लोग आएंगे मुझसे मिलने के लिए, फ़ोटो खिंचवाएंगे, तो क्या हम पुराने पोशाक में दिखेंगे वहाँ पे तो कैसा लगेगा, लोग कहेंगे यार ये तो इतनी बड़ी यूट्यूबर बनी है। ससुराल में जी गई थी बाबा के मरने पे, तो भाई वहाँ शौक तो इन्होंने नहीं मनाया था, क्योंकि ये अपनी टीम बना रही थी वायरल होने के लिए। तो इन्हें वायरल होने का भूत सवार था अंधेरा बोजी को, ये शौक नहीं मनाने आई थी दोस्तों। जो बाधा है ना, बाधा बाधा ने ही बाधा डाली है। बाधा के ग्रुप के लोग थे ना, उन सब ने एक टीम बनाई कि भाई शिवानी तो शूटिंग पे गई हुई है, तो अभी चलो ऐसा करते हैं और कोई तुम्हारी बातों में आएगा नहीं, अंधेरा बोजी हैं, उनको लालच देंगे कि तुम वायरल भी हो जाओगी और अच्छा खासा टाइम है अभी। तो उनने दिमाग लगाया कि ऐसा ऐसा करें, क्यों ना खेल। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनको ये नहीं पता शिवानी ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगी, शिवानी डायमंड है, डायमंड ही रहेगी, शिवानी को कौन गिरा सकता है। दोस्तों कहते हैं ना शिवानी को कोई नहीं गिरा सकता है, उस लड़की ने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, उसकी मेहनत रंग लाई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने में ही अपनी इमेज दिखा दी है कि क्या है, कितना गाली गलौज किए थे ये लोग। दोस्तों भैया अंधेरा बोजी ने भी सोचा भाई क्यों ना, सही बात है, हम तो यहाँ कभी रहे नहीं, तो हम शिवानी के भी ब्लॉग में नहीं आए कभी, तो क्यों ना अभी हमारे पास टाइम है, हम भी वायरल हो जाते। उन्हें वायरल होने का बहुत सवार था। तो भैया अब वो फूट फूट के रोएंगी नहीं, मौसी की लड़के की शादी में जा रही, भैया भाई की शादी में जा रही हैं। तो उनके मन में ये विचार आया मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी बन गई हूँ, और मेरे पास एक अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है जो मैं पहनूंगी यहाँ पे, लोग कहेंगे भाई ससुराल में जाके ये तो वायरल होके आई हैं। और भाई ढंग का एक साड़ी नहीं लेके दिए ससुराल वाले, तो इसलिए वो फूट फूट के रोएंगे। लोग पूछेंगे कि भाई कितना डॉलर कमा ली हो इतने दिनों में, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को। मैं खाली ये जवाब दूंगी उन लोगों को कि नहीं, मैंने शिवानी को गिराने के लिए लोगों के कहने पे चले थे, और हमने ये साजिशें रचने के लिए हमने कितना कुछ गालियाँ खाई। ऑडियंस ने शिवानी की ऑडियंस ने हमको भर भर के गालियाँ कितनी दी, हमने इमेज भी अपनी डाउन कर ली और हमें मिला भी नहीं कुछ, इतना कौड़ी फूटी नहीं मिली हमको पैसे, हम क्या ही करें। तो इसलिए आज उन्हें फूट फूट के रोना पड़ा भौजी को। आप लोगों को नहीं पता दोस्तों, फूट फूट के रोए इसलिए कि क्या करें,
मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को अगर ऐसा पता होता कि मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तो मैं वीडियो नहीं बनाती। इसी में खुश थी, अपने पीहर में रह रही थी आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इनको ये नहीं पता, शिवानी से अगर मिल के चलती, बना के रखती तो बहुत आगे जाती। लेकिन इन लोगों को भूत सवार था खाली वायरल होने का। जैसा इन लोगों के दिमाग में फिट कर दिया ना लोगों ने, भाई इनके दिमाग में गूंजता रहा। इन लोगों ने ये नहीं सोचा, दूर तक की नहीं सोची दोस्तों। इन लोगों ने खाली ये सोचा, ये पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे हमारे पास। इनको दोस्तों ये चीज़ें हजम नहीं हुई, हजम शिवानी की गाड़ी बंगला देख के। नहीं तो दोस्तों एक बात बताओ, गुटका भौजी ये सब जितनी भी हैं, अंधेरा भौजी ये तो नहीं रहती थी, सब लोग काफ़ी दिन से ब्लॉगिंग में शिवानी की आती थी। उन्हें पहले क्यों नहीं जलन हुआ, क्यों ईर्ष्या भाव नहीं हुआ, एकदम से क्यों हुआ? ये दोस्तों जितनी भी बाधा का ग्रुप की कफलियाँ है ना, उन सब की चाल है दोस्तों। ये उन सब की चाल, जितने भी शिवानी के चाहने वाले ना, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज़ कि असली मास्टरमाइंड कौन है। बहुत जल्द वो सामने आएगा, आप लोग देख लेना ये चीज़। यही लोग राज खोलेंगे, यही लोग राज खोलेंगे, अपने मुंह से बताएंगे कि मुझसे किसने किसने बोला क्या। कहते हैं ना, पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। ये लोग खुद राज खोलेंगे अपने मुंह से। जब अभी सैलरी बटेगी ना इनकी, पैसा आएगा, डॉलर आएगा, जब इनकी आपस में फूटन मचेगी, वैसे भी फूट पड़ी हुई है इन लोगों में, तब ये लोग सारी सच्चाई उगलेंगी। सारा जहर जो भरा हुआ है ना इनके अंदर, वो सारा जहर उगलेंगी ये लोग। देख लेना आप लोग मेरी बात, सारी बात उगलेंगी ये लोग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका चैनल तो इन लोगों ने बना लिया, इनका महाभारत होना है, तो महाभारत रियल में वो दोस्तों हो ही गया, फूटन पड़ ही गई। बस ये है, अभी थोड़ा बहुत जो भी बची खुची है वो भी इनकी देखना। तो जब इनकी पेमेंट आएगी ना, इनकी लोगों की पेमेंट आने दो, आप लोग इनकी पेमेंट आने दो। इन लोगों में ऐसा महाभारत होगा ना, ऐसी फूटन पड़ेगी ना। जिन लोगों ने शिवानी के खिलाफ, इन लोगों के कान भरे हैं ना कि शिवानी को गिराने के लिए कान भरे हैं जो, वो यही लोग जहर उगलेंगी, सारा सच्चाई बताएंगे ये लोग अपने आप। क्योंकि बात दो के बीच में होती है ना तो बात दब जाती है। जहाँ दो से तीसरे के बीच में जाती है बात दोस्तों, दब ही नहीं सकती बात, चिप ही नहीं सकती है। तो यही चीज़ है दोस्तों। इसलिए शिवानी बहुत समझदार लड़की है, बहुत समझदार, थोड़ी नहीं बहुत समझदार लड़की है। तो इसीलिए वो पैसेंस रखे, पैसेंस रखने की ज़रूरत है। ये लोग सारी सच्चाई बताएंगे, सब बताएंगे यही लोग। कहते हैं ना, जो मास्टरमाइंड है ना, सबको पता है, लेकिन उसको लग रहा हम छिपे बैठे हैं। वो छिपी नहीं है, सबके सामने है। लेकिन मज़ा कौन मार रही है इस टाइम? बाधा मार रही है। बाधा सबसे ज़्यादा मज़े मार रही है कि हमने तो खूब मास्टरमाइंड से मिलके मज़ा, आपस में टकरार मचवा दी। लेकिन क्या बाधा को ये नहीं पता, शिवानी कभी अपने दिल में नहीं बैठा पाएगी ऐसे लोगों को। इन लोगों ने कोई कसर छोड़ी उसके लिए? कोई कसर छोड़ी? शिवानी ने नाम रोशन किया था, लेकिन इन लोगों ने इतनी गंद मचा रखी है ना, डुबो दिया, इतनी बेइज्जती कर दी उसकी। कहते हैं ना दोस्तों, कई हुई बातें कभी वापस नहीं आती हैं। कहते हैं ना दोस्तों, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो इंसान को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी अब ऐसे लोगों को दिल में नहीं बैठाते अपने। क्योंकि वो ऐसे लोग कोई कसर ही नहीं छोड़ी, जब उसके लिए कोई कसर ही नहीं छोड़ी तो वो कैसे ऐसे लोग को दिल में बैठा लेगी? कोई कसर छोड़ी उसके लिए? भाई उसकी कितनी वैल्यूएशन बनाई उसने, 5 साल लगाए, कितना मेहनत किया। इन लोगों ने मट्टी पलीत कर दी उसकी, नाम को डुबो के रख दिया। अरे अगर समझदार इंसान होता तो ये कहता, भाई नाम रोशन करें हम, उसने छवि दी, पहचान दी हमें, तो आज हम इस नाम को डुबोएंगे नहीं। लेकिन इन लोगों को कहते हैं ना,
इन लोगों को दोस्तों कोई नियम कानून नहीं पता, बस इन लोगों को जैसा लोगों ने भर दिया मास्टरमाइंड लोगों ने, बस इन लोग को ये नहीं पता ब्लॉगिंग कैसे की जाती, क्या नियम होते, क्या कानून, इससे कोई मतलब नहीं इन लोगों को। बस इन लोगों को क्या है ना, डॉलर आए, इनको डॉलर आए बस। और क्या, शिवानी की कंपटीशन करनी है, करेंगे शिवानी की कंपटीशन। इसीलिए तो दोस्तों वो रो रही हैं देरा बाजी, उन्हें ये लग रहा था हम तो गाड़ी 1 महीने में खरीद लेंगे। उन्हें ये लग रहा था देरा बाजी हम तो शिवानी की तरह गाड़ी खरीद के फुर्र से जाया करेंगे। अरे ख्वाब भूल जाओ, वो ख्वाब भूल जाओ। अगर उससे बना के रखते ना ये लोग, तो गाड़ी आज की डेट में कोई बड़ी चीज़ है दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ है दोस्तों। लेकिन क्या, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती, संघर्ष करना पड़ता है। और मेहनत जरूर रंग लाती है, ऐसा नहीं मेहनत रंग नहीं लाती, मेहनत रंग लाती है, बट टाइम लगता है। शिवानी ने 5 साल लगाए हैं। इन लोगों को क्या, मेहनत नहीं करना चाहते ये लोग। उसने जब छवि दे दी है ना, उसमें भी ये लोग ना गंदगी मचा रखी लोगों ने। इनको ब्लॉगिंग ही नहीं पता कैसे की जाती है ब्लॉगिंग। बस इन लोगों को ये पता है, इसको गाली गलौज करो, उसको गाली गलौज करो, बस गंदगी फैला रखी इन लोगों ने। और रियल बता रहे दोस्तों, गाली गलौज जो करते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम बहुत शान दिखाते हैं ना, बहुत कुछ हिटला रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता, गाली गलौज करना ना, अच्छे घरों के अच्छे खानदान के लोग कभी गाली गलौज करते